जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत प्यार से कहिए जय गुरु जी। आज का ये सत्संग बहुत ही खास सत्संग है संगत जी, क्योंकि ये एक ओल्ड संगत का सत्संग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि गुरुजी हमारे लिए क्या क्या कर जाते हैं। यह मेरी गुरुजी के एक पुराने भक्त की कहानी है। संगत जी, मेरा परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी को मानता था। मैं खुद गुरुजी का भक्त भी था। एक दिन मुझे अपने संबंधी का फोन आया कि मेरे पिताजी मृत्युशैया पर हैं। यह सुनते ही मैं घबरा गया और तुरंत घर भागा। मेरे पिताजी को लगातार हिचकियां आ रही थी और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। मैं पूरे रास्ते गुरुजी को याद करता रहा और जैसे तैसे मैं अपने पिताजी को अपोलो हॉस्पिटल ले गया और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया। अस्पताल में पता चला कि पिताजी का ब्लड शुगर 700 पहुंच गया था। उनकी आंतों ने काम करना बंद कर दिया था और हिचकियां धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। डॉक्टरों ने तो पूरी तरह से आशा ही छोड़ दी थी और मुझे और कह रहे थे कि अब इन्हें घर ले जाओ, क्योंकि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। ठीक उसी समय मुझे अंदर ही अंदर एक आभास हुआ कि जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हो कि मेरे पिताजी अब स्वस्थ हैं, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था और मुझे लगा कि ये गुरुजी का आदेश है। संगत जी, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ किया जो शायद उस समय कोई और ना करता। मैं डॉक्टरों की अंतिम सलाह के बावजूद अपने पिताजी को आईसीयू में बिना किसी सेवक के साथ छोड़कर वहां से चला आया। मेरा मन तो उनको इस तरीके से छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद ये गुरुजी का आदेश है, तो मैं उनकी आदेश को नकार नहीं सकता। अगले 2 दिन मैं अपने काम में लग गया। मुझे अस्पताल से बातचीत करना या फिर मैं मतलब बिल्कुल समय ही नहीं मिल रहा था उधर से कनेक्ट करने का। उसके बाद मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने मेरे को देखते ही बोला, होर भाई राधा स्वामी है, की हाल ने तेरे। और ये बोलकर गुरुजी ने मुझसे कहा कि जा वापस जा, कोई तेरा इंतजार कर रहा है। जब मैं वापस लौटा तो मैंने अपने पिताजी को रोते हुए देखा। मुझे लगा कि शायद मैं उन्हें ऐसे छोड़ आया था तो इसलिए वो दुखी हैं और रो रहे हैं। पर मुझे तब अचंभा हुआ जब उन्होंने मुझसे सामने से पूछा कि क्या गुरुजी के पास गया था तू? उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जाते ही उन्होंने गुरुजी की दिव्य सुगंध महसूस करी और गुरुजी ने उनसे वही शब्द बोले जो उन्होंने मुझसे बोले, होर भाई राधा स्वामी है, की हाल ने तेरे। पिताजी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने बाबा जी से बचने की विनती करी थी, पर गुरुजी ने खुद आकर उनकी रक्षा कर दी। गुरुजी ने उन्हें दोबारा सारे टेस्ट करवाने की सलाह दी। यह जांच 2 दिन तक चली और इस दौरान पिताजी को लगातार गुरुजी की सुगंध आती रही। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान हो गए। उनके अनुसार मेरे पिताजी को कोई रोग ही नहीं था। डॉक्टरों ने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे दवाइयों पर विश्वास ही नहीं है, अब मैं सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से उपचार कराऊंगा। 1 सप्ताह बाद मेरे पिताजी गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने फिर से वही शब्द बोले, होर भाई राधा स्वामी है, की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नया जीवन दिया है। यह देखकर कि गुरुजी ने मेरे परिवार के मुखिया की रक्षा कैसे की, मेरे परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया और यह अनुभव किया कि हम सब स्वयं ईश्वर के संरक्षण में हैं। संगत जी, एक और सत्संग है कि एक बार गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि मैं अपना कारखाना तुरंत बंद कर दूं और अपने सारे औजार, मशीनें सब कुछ बेच दूं। मुझे पता था कि गुरुजी का आदेश मानना ही होगा, लेकिन इस तरीके का आदेश मिलने के बाद मैं थोड़ा घबरा सा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक तरफ तो आदेश मानना भी है और दूसरी तरफ कारखाना बंद कर दूं, फिर कैसे चलेगा घर। अगले 15 दिन मैं इसी में लगा रहा। संगत जी, हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरी मशीनें उसी दाम में बिकी जिस पर मैंने खरीदी थी और बाकी सारा सामान भी बिना किसी नुकसान के बिक गया।
किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे व्यापार बंद करने को क्यों कहा। उस दिन के सिर्फ 3 सप्ताह बाद वह पूरा उद्योग ही पुराना घोषित हो गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा। मैं बच गया था। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मुझे बचा लिया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में हमेशा लाभ ही होता है, क्योंकि वे कभी अपने वक्त के भले के अलावा कुछ नहीं कहते। कभी कभार आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी, ये आदेश कैसा है, इससे तो मेरा नुकसान हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में जाके वो आपका फायदा ही हो रहा होता है। एक और सत्संग है संगत जी कि एक दिन मेरी 10 वर्षीय बेटी गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। मैं स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त था। मैंने एक भक्त से मेरी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर तो आ गई, पर एम्पायर स्टेट जाने की जिद करने लगी। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात वह रो रो कर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुजी स्वयं आए। अगले दिन सुबह हम सब हैरान रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए, जबकि उन्हें अभी नहीं आना था। जब मैंने उनको बताया कि मेरी बेटी रात भर उन्हें याद कर रही थी, तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण से तो मैं मिलने आया हूँ। तुझे क्या लगता है? गुरुजी की दया से मेरी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से वह हमेशा एक बहुत ही तेजस्वी बच्ची रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए मेरा सत्संग इतना ही था। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी प्यार से कहिए जय गुरुजी। आज का ये सत्संग गुरुजी की एक प्यारी संगत खन्ना संगत परिवार की तरफ से आया है। यह सत्संग हमें बताता है कि जब गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं तो वह सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देते, बल्कि सीधे मैसेज भेजकर हमारी हर परेशानी दूर करते हैं। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। मैं गुरुजी से वर्ष 2024 में जुड़ी थी। मेरी एक सहेली ने अपने घर में सत्संग करवाया था और वह मेरा गुरुजी का पहला सत्संग था। जब वहाँ भजन चल रहे थे तब मैं बहुत रोई। घर आकर मुझे सोशल मीडिया पर आपके चैनल के थ्रू मैसेज आया कि बेटा तू भी अपने घर सत्संग करवा। तो मैंने अपनी उसी सहेली से यह मैसेज शेयर किया और उन्होंने मुझे संगत परिवार से मिलवाया। संगत जी, मैंने अपने घर सत्संग की तैयारी शुरू की। तभी गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटा तेरी अलमारी में एक लाल रंग की पोटली है, उसे निकाल दे जल्दी। मैंने संगत जी सारे घर की अच्छे से सफाई की। मुझे अलमारी के ऊपर एक काले रंग की पोटली मिली। तो पता नहीं कहाँ से आई थी, किसी ने रख दी थी या क्या था, तो वो मैंने निकाल दी। फिर भी दोबारा मैसेज आया कि अभी पोटली निकली नहीं है। लेकिन संगत जी, मैंने तो पूरा घर छान लिया था, पूरा घर साफ कर लिया था। वो काली ही पोटली मिली थी जिसे मैं पहले ही निकाल चुकी थी। अब कुछ मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं उसे ढूंढा और फिर मैंने बात टाल दी। 8 सितंबर 2024 को हमने अपने घर सत्संग करवाया। जब गुरुजी का वेलकम कर रहे थे तो मेरी बेटी के पैर में एक लाल रंग की छोटी सी पोटली आकर गिरी, जिसमें कुछ लौंग और इलायची बंधे थे। हमने उसे साइड में रख दिया और हमें लगा कि शायद किसी संगत की होगी। और जब सत्संग के बाद हमने सबसे पूछा तो वो किसी की नहीं थी संगत जी। अगले दिन मैंने उस पोटली को खोल दिया। संगत जी, मेरे लिए रात निकालनी भी मुश्किल हो गई थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बस खत्म हो जाऊंगी। लेकिन गुरुजी हमारे साथ थे, उन्होंने मेरी रक्षा करी। मैंने ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था, मंत्र जाप कर ही रही थी। उसके कुछ समय बाद मैंने उस पोटली को नहर में बहा दिया था। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने आते ही हमारे घर की सारी नेगेटिविटी हटा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर जनवरी में हमें गुरुजी का मैसेज आना शुरू हुआ कि बेटा नए घर की तैयारी शुरू कर दे। संगत जी, हम लॉकडाउन के बाद बहुत परेशान थे। हमारा घर दुकान सब बिक गए थे और हम किराए पर रह रहे थे। वैसे में नया घर कहाँ से आएगा हम पे, लेकिन गुरुजी ने एक रास्ता दिखाया। जनवरी में मेरे कजिन भाई की शादी थी जो लोकल ही थी। हम मेरे भाई के घर गए तो उन्होंने हमें अपने साथ वाला घर दिखाया जो कि सेल के लिए था। वह नया बना था और उस पर लोन भी हो सकता था। संगत जी, वह घर हमें बहुत पसंद आया, लेकिन हम पैसों की दिक्कत की वजह से मना कर रहे थे। मेरे माता पिता और मेरे भाई ने हमें बहुत जोर दिया कि हम साथ देंगे, आप ले लो। हमने इसी को गुरुजी की मर्जी समझकर हाँ कह दी। संगत जी, हमारे लोन के चांसेस सिर्फ 1% थे। कोई चांस ही नहीं था कि हमें वो लोन मिल जाए, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह लोन 15 दिन में ही हो गया। फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, उसका भी इंतजाम गुरुजी ने करवाया और जून में हमारी रजिस्ट्री हो गई। कहाँ जनवरी में कभी सोच नहीं सकते थे हम कि घर होगा हमारे पास, और जून में रजिस्ट्री हो गई। लेकिन संगत जी, जिस पर्सन से हमने लोन करवाया था
उसने हमारा घर पर कब्जा कर लिया, सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए जो उसने हमारी मदद की थी। और हम पे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि उस इंसान से बच जाओ, उसकी नीयत बदल रही है। तो गुरुजी ने हमें पहले ही वार्न कर दिया था। जब पैसों का इंतजाम हो गया तो उसने घर खाली करने से मना ही कर दिया। संगत जी, हमने बहुत लोगों की मदद ली, लेकिन वह सबको रिश्वत दे के अपनी साइड कर लेता था। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया सिवाय गुरुपा के। गुरुजी ने बहुत कृपा की संगत जी कि पुलिस स्टेशन में बात हमारी तरफ की हुई और हमें अपना घर आखिरकार वापस मिल गया। ये सब गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि वो बहुत पावरफुल आदमी था और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपना घर, हमारा ही घर वापस मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि गुरुपा के मैसेज सच नहीं होते, शेयर और व्यूज के लिए लोग करते हैं, लेकिन संगत जी, हमें जो गुरुजी ने सारी गाइडेंस मैसेज के थ्रू दी वह सब सच हुई। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मेरा जीवन सफल हो गया जब मैं अपने गुरुपा से जुड़ी हूँ। हर परेशानी से मुझे यूं निकाला है मेरे गुरुपा ने कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड अंकल को भी ठीक किया और मुझे ही नहीं, उनकी बेटी को भी उन्होंने PCOD की दिक्कत से निकाला। क्या बोलूं गुरुपा, जितना बोलूं उतना कम है। मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर संकट है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या संकट है, लेकिन संगत जी, कल वो पटाखे चला रहा था और एक पटाखा जलते हुए उसके मुंह पर लगा और उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई। शुक्राना गुरुपा। और जब मैंने उससे बोला कि ऐसे इस तरीके से मत जलाया कर पटाखे, अगर ज्यादा मुंह जल जाता तो क्या होता, तो आगे से बोला कि मम्मा गुरुपा है ना, वो साथ है मेरे, कुछ नहीं होता मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत कुछ दिया है मेरे गुरुपा आपने, शायद इसका मैं बयां भी नहीं कर सकती। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मेरे हस्बैंड अंकल का है। संगत जी, मेरे अंकल ऑटो रिक्शा चलाते हैं। कुछ दिन पहले जब वह काम पर गए तो उन्हें रास्ते में एक आंटी जी मिली। उन्होंने कहा, आप मुझे यहीं पास में छोड़ देंगे, किसी के घर जाना है। तो हस्बैंड उन्हें ले गए। जिसके घर जाना था, आंटी जी को वह घर नहीं मिल रहा था। उनके फोन पे जो लोकेशन थी वो तो सही थी, लेकिन घर नहीं मिल पा रहा था। और वह आंटी गुरुजी की संगत थी और उन्हें दूसरी संगत के यहाँ सत्संग में जाना था। आंटी परेशान हो गई थी और तभी आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप ऑटो में देखा। फिर मेरे हस्बैंड अंकल से उन्होंने पूछा कि आप भी गुरुजी की संगत हो क्या अंकल जी? उन्होंने कहा, हाँ आंटी जी, आप परेशान मत होइए, अब गुरुजी ही आपको लेकर जाएंगे। और गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, गाड़ी वहीं जाके रुकी जहाँ सत्संग था। जय गुरुजी। ना अंकल को ना आंटी जी को संगत के घर के बारे में पता था, फिर भी ऑटो वहीं रुका जहां पर सत्संग हो रहा था। उसके बाद आंटी जी ने हस्बैंड को 101 रुपए दिए गुरुजी की तरफ से। ऐसे ही है हमारे गुरुजी महाराज, हर पल साथ देते हैं, हर पल हमारे साथ इस तरीके से रहते हैं कि हमें कोई भी मुसीबत में वो फंसने ही नहीं देते। अगर हम फंस भी जाएं तो हमें उससे बाहर निकाल लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना चौथा सत्संग साझा कर रहा हूँ गुरुजी के मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2024 में गुरुजी की शरण में आया अपनी बहन के आशीर्वाद से। और सच बताऊं तो जब से गुरुजी की शरण में आया हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी में एक ना एक चमत्कार लगातार से होने लगे हैं। मुझे पहले स्किन की प्रॉब्लम रहती थी, बड़े इलाज कराए लेकिन राहत ही नहीं मिल रही थी। पर जैसे ही गुरुजी का चंदन वाला जल लगाया, धीरे धीरे सब ठीक हो गया। शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्चों की स्कूल की एडमिशन और फीस की बड़ी टेंशन थी, पर संगत जी, गुरुजी ने पल भर में सब सुलझा दिया। ऐसा लगा मानो किसी ने अदृश्य हाथों से मेरे कंधों से एक बोझ हटा दिया हो। फिर घर का किराया बाकी था और एक LIC पॉलिसी जो पिछले 10 साल से अटकी पड़ी थी, उसका पैसा भी गुरुजी ने क्लियर करवा दिया। जिस चीज के बारे में हमने सोचना भी छोड़ दिया था,
गुरुजी ने उसे भी संभव कर दिया। सच में गुरुजी के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं। संगत जी, ऐसे तो न जाने कितने काम हैं जो गुरुजी ने हमारी जिंदगी में चुटकियों में करा दिए, और कई बार गुरुजी ने मुझे भयंकर एक्सीडेंट से भी बचाया, जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है मेरी। अगर गुरुजी की कृपा ना होती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। गुरुजी ने जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम शुक्राना। इन्हीं भावों के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जल्दी अगले सत्संग में मुलाकात होगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि उनके आशीर्वाद से मेरे हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल निकली। यह मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ हेयर फॉल की है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी ने मुझे हेल्थ और जीवन की नई उम्मीद दी है। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड का हेल्थ चेकअप भी बिल्कुल नॉर्मल आया, जो मेरे लिए एक और बड़ा मिरेकल था। गुरुजी जो भी देते हैं उसका शुक्राना, जो नहीं देते उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी के हेल्थ इश्यूज गुरुजी ने ठीक कर दिए। उसका शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी शुक्राना। मेरी बहन की तैयारी चल रही है, गुरुजी ने उसे मार्ग दिखाया, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। अनन्या अपने ससुराल से आ गई है और अपने जीवन, अपने बच्चे और अपने रिश्ते के लिए नए कदम बढ़ा रही है। यह भी गुरुजी की दया का ही परिणाम है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर मोड़ पर हमें संभाल लेते हैं, हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसके पीछे उनकी कृपा है। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, राखी के 2 दिन पहले की बात है। एक बहुत ही साधारण सी घटना ने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दिया। मेरे पैर की चप्पल से मुझे एक चोट लगी। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, लेकिन उस दिन जो हुआ वो कुछ अलग था। पहले तो मुझे लगा कि एक छोटी सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया पैर की सूजन बढ़ती गई। दर्द इतना बढ़ गया था कि हर कदम उठाना मुश्किल हो गया। सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चोट मुझे हर कदम पर परेशान कर सकती है। और राखी जैसे शुभ दिन पर, जब घर में सब खुश थे, सब खुशियां ऐसी फैली हुई थी, मैं दर्द में डूबी हुई थी। उसी पल मेरे मन में यही आया कि ना जाने कौन सा बहुत ही ज्यादा बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने कृपा करके इस दर्द में काट दिया। वरना शायद कोई पता नहीं बड़ा रोग हो जाता तो फिर तो बहुत परेशानियां हो जाती। गुरुजी ने छोटे में ही कटवा दिया। लेकिन सगत जी, बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय दूसरी ओर मेरी मम्मी के साथ एक अनहोनी होने लगी। रोज की तरह वे ब्रश कर रही थी सुबह। अब वो ब्रश करते करते अपने मसूड़े में कई बार चोट लगा लेती हैं, लेकिन वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन इस बार जो चोट लगी वो थोड़ी ज्यादा थी। उन्होंने दवा खाई, लेकिन सोचिए, दवा से ठीक होने की बजाय उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। चेहरे पर इतनी सूजन आ गई कि हमें समझ ही नहीं आया क्या करें। तो फिर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्हें इंजेक्शन लगा। सूजन कम भी हो गई थी, लेकिन अगले दिन ऐसा लगा जैसे कोई इंजेक्शन लगा ही नहीं था। वो सूजन वापस आ चुकी थी। अब हम बहुत परेशान थे। ऐसे समय में इंसान यही सोचता है कि यार ये कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रहा, हो सकता है कोई अदृश्य कष्ट या संकट हो। और सत्संगों में मैंने कई बार सुना था कि इसी तरीके से ब्लैक मैजिक का असर भी होता है। तभी मम्मी ने विश्वास से गुरुजी का चंदन तिलक लगाया, और संगत जी, वो पल ही एक ऐसा मेजर फैक्टर बना कि धीरे धीरे सूजन बिल्कुल गायब हो गई। ना दवा न इंजेक्शन, जो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, जिनसे सूजन थोड़ी देर के लिए तो जा रही थी लेकिन वापस आ जा रही थी, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही गायब हो चुकी थी। गुरुजी ने हमें फिर से यह दिखाया कि कोई अदृश्य संकट अगर हमें छूने की भी कोशिश कर रहा है तो गुरुजी हमारे वही हैं। वो हमें कोई भी कष्ट होने ही नहीं देंगे। वो हमारे सारे कष्टों को हरने के लिए बैठे हैं। वो समय रहते हमें बचा लेते हैं हर चीज से। जो कष्ट बड़ा हो सकता है उन्हें छोटे में काट देते हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक ही समय पे मेरे पैर की तकलीफ और मम्मी की हालत बिगड़ना, ये संयोग तो नहीं था। ये किसी छुपे हुए कष्ट का संकेत हो सकता है। लेकिन खैर, गुरुजी तो हमारे साथ ही हैं। गुरुजी, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई ब्लैक मैजिक कर भी रहा है तो उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए कि
क्यों कर रहे हैं वो। हमें हर बुरी शक्ति से बचाइए, हर अदृश्य संकट से बचाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जो आज मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, मेरा परिवार 2021 में गुरुजी के साथ जुड़ा था। उस वक्त घर में गुरुजी आए भी थे, सत्संग भी होते थे, लेकिन सच कहूं तो मैं उतनी अटैच नहीं थी। सत्संग में जाती थी, गुरबानी भी सुनती थी, लेकिन दिल के अंदर एक ही सवाल हमेशा घूमता रहता था कि कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है। मैंने सुना था कि गुरुजी महाकाल हैं, शिव जी का रूप है, एक डिवाइन एनर्जी है, लेकिन मन मानता ही नहीं था। तभी समझ आया संगत जी कि गुरुजी जिसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उसी वक्त उसी तारीख से जोड़ लेते हैं। फिर सितंबर 2022 आया और गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे खुद अपने साथ जोड़ना शुरू किया। मैं सत्संग सुनने लगी, गुरबानी सुनने लगी, और जितना मैं गुरुजी के साथ जुड़ती गई उतना ही मेरा ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग होता गया। और फिर एक दिन मुझे अपना जवाब मिल गया। संगत जी, मैं एक सत्संग में बैठी थी, गुरबानी चल रही थी, बहुत अच्छा माहौल हो रखा था, बहुत ही अच्छा डिवाइन माहौल था, पॉजिटिव वाइब्स पूरे सत्संग में थी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहीं मैं बैठी रहूं और कुछ मुझे कोई उठाए नहीं, बस उसकी आवाज चलती रहे गुरबानी की, और बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप लगा था, मैं बस उन्हें ही देख रही थी, और उसी पल मुझे गुरुजी के स्वरूप के अंदर ओम के दर्शन हुए। उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मुझे सिग्नल दे रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही महाकाल हूँ, जिसको तू हमेशा मानती आई है। संगत जी, उस दिन के बाद मेरा विश्वास कभी हिला ही नहीं। गुरुजी ने मेरे हर छोटे से छोटे सवाल का जवाब मुझे मन ही मन में दे दिया। उन्होंने मेरे हर मोड़ पर मेरा साथ निभाया है। संगत जी, हम अपने गुरुजी को भूल भी जाएं, लेकिन गुरुजी कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ते पर चलाते हैं। बस तभी से मेरी जिंदगी का हर पल, मेरी हर सांस सिर्फ एक ही चीज कहती है कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इस लायक बनाया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, अभी मैंने एक सत्संग शेयर किया था पहले, जिसमें मैंने बताया कि मेरा हाथ का ब्रेसलेट टूट गया और मुझे फीवर आया। संगत जी, वो जब चेक किया तो वो कोविड था। तो संगत जी, मुझे पहले भी 2 बार कोविड हो चुका है, और जब कोविड हुआ था तो आई वॉज इन द बेड फॉर अ वीक। बहुत बहुत बुरी तबीयत, लेकिन इस बार गुरु महाराज साथ थे, और गुरु महाराज ने जब पहले ही वो प्रॉब्लम आने वाली थी, पहले मेरा ब्रेसलेट स्वरूप टूटा, उसके बाद गुरु महाराज का इतना बड़ा स्वरूप जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था, वो उसी दिन फ्रेम होके आया। संगत जी, ऐसा नहीं था कि कोई काम रुका हो, गुरु महाराज ने मुझे सारे काम करवाए। मैं उठ के खाना बना पाई, पप्पा की आने का स्वागत कर पाई, रात को खाना बना पाई, सफाई कर पाई, सब कुछ कर पाई, सब कुछ करवाया मेरे महाराज ने। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु की कृपा कि उनकी वजह से ये जो मुश्किल दौर था, इससे मैं निकल पाई। संगत जी, मेरी डॉटर को भी सिम्टम्स हुए, और उसको बहुत सारे रैशेस हुए, बहुत इची रैशेस, और वो भी कोविड का ही एक सिम्टम। संगत जी, लेकिन गुरु महाराज ने बिल्कुल उसको ठीक रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी सिम्टम्स हैं। संगत जी, टाइम कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर गुरु महाराज का साथ है ना, तो हर टाइम ईजी बन जाता है। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। मेरे पास बहुत मेरे जो ये शब्द है ना, ये उनके बारे में या उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में, उनकी मेहर जो मेरे ऊपर हुई है, वो कभी बयां कर ही नहीं सकते। बिकॉज वो परमात्मा एक लाइट की तरह है, उनको डिफ़ाइन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो एक्सपीरियंसेस
बताना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट मैं कोशिश करूँगी कि जितना अपने गुरु के बारे में बता पाऊँ, जितना उनकी मेहर के बारे में बता पाऊँ। और क्योंकि वो गुरु जो है ना, वो महाशिव हैं। संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया कि जलंधर मंदिर में ना एक फ़िश एक्वेरियम था। वहाँ पे एक दिन रघुवीर अंकल सुना रहे थे सत्संग कि एक फ़िश उछलती हुई जा रही थी। उनको लगा ये अचानक से बाहर कैसे आ गई। फ़िश का एक्वेरियम का तो जो ऊपर का लिड है वो तो बंद है। वो उठाने लगे, गुरु महाराज ने उनको रोक दिया। वो फ़िश गुरु महाराज के चरणों के पास गई और वहाँ पे उसने दम तोड़ दिया। गुरु महाराज ने रघुवीर अंकल को कहा कि इस फ़िश को उठा के दबा दे। अब रघुवीर अंकल के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस कि ये बाहर कैसे आई और ये वहाँ क्यों गई, और ऐसे गुरु महाराज ने मेरे को रोका क्यों। अगले दिन उन्होंने गुरु महाराज से पूछा यही सारे क्वेश्चंस। गुरु महाराज ने बताया कि ये जो फ़िश थी, इसका अंदर से इसको ज्ञात हो गया कि ये परमात्मा है। उन्होंने गुरु महाराज को देख के समझ आ गई कि ये परमात्मा है, और उसको अपना पिछला जन्म भी नज़र आ गए सारे। और वो बोलने लगी गुरु महाराज को कि मुझे मुक्ति दे दो। अब गुरु महाराज कहते हैं, उससे बात करते हैं कि जिस दिन तू इस एक्वेरियम से खुद बाहर आके मेरे चरणों तक यहाँ तक आ गई ना, तो मैं तेरे को मुक्ति दे दूँगा। संगत जी, वो उस दिन आ रही थी। उन्होंने बोला गुरु महाराज ने कि रघुवीर अंकल को कि अगर तुम उसको उठा के वहीं पे वापस डाल देते तो उसकी कहानी तो वहीं ख़त्म हो जानी थी, लेकिन उसकी कहानी कुछ और गुरु महाराज ने लिखी थी कि उसको मुक्ति मिल गई। संगत जी, ऐसे ही गुरु महाराज ने हमें भी मौका दिया है कि हम अपने इस काबिल बन सकते हैं कि हम जो वो देना चाहें वो ले सकें। ये बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गुरु को मानना बहुत इजी है, गुरु के वचनों पे चलना बहुत मुश्किल है। क्या हम उनके वचनों पे चलते हैं? क्या हम निंदा चुगली से बचते हैं? क्या हम गलत काम करने से बचते हैं? क्या हम अपने दिल में विनम्रता रखते हैं? क्या हम गुरु के दिखाए मार्ग पे चलते हैं? क्या गुरुजी जो हमें बोलते हैं वो हम मानते हैं? क्या सत्संग में जाके वही सभी चीज़ें जो गुरु महाराज हमें कहते थे हम करते हैं? क्या बड़े मंदिर जाके जो वो गुरु महाराज चीज़ें बोलते थे हम वो करते हैं? अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछने हैं। हम क्या अपनी मांगों के साथ जुड़े हुए हैं या प्यार में जाते हैं गुरु महाराज के पास? यही सारे क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने हैं और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि गुरु महाराज हमें वो दे सकें जिस चीज़ के लिए गुरु महाराज ने हमें जोड़ा है अपने आप से। संगत जी, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, ये बहुत इजीली मिल जाती हैं। गुरु महाराज के ये बाएं हाथ का खेल है कि वो हमें घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें दे दें। क्या यही हमें चाहिए? ये तो हमारा स्कूल है संगत जी, ये धरती जहाँ पे हम अपने कर्मों को भुगतान करने, सीखने और यहाँ पे ये तो हमारा टेम्परेरी घर है, लेकिन क्या हम उस परमानेंट चीज़ के लिए कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। हम जोड़ते हैं बैंक में पैसे कि हम इसी जन्म में उसको भोग सकें, बट हमें पता भी नहीं कि हम उसको भोग भी पाएंगे कि नहीं। संगत जी, जो हमारी आत्मा है उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें उसके बारे में सोचना है। गुरु महाराज वही तो बोलते थे ना कि हम क्या कर रहे हैं अपने आत्मा के लिए, क्या हम कर रहे हैं। वो बहुत प्रैक्टिकल गुरु, वो यही बोलते थे कि यहाँ पे कुछ प्रीच नहीं करते हैं, वो कोई चीज़ें सर्मन्स नहीं है उनके, वो बहुत सीधी प्रैक्टिकली करके दिखाई चीज़ें उन्होंने। और अगर हम अभी भी नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाएंगे। ये मौका जो हमें मिला है, गुरु महाराज ने इस जीवन में दिया है, ये बहुत अनमोल मौका है, हमें इसको छोड़ना नहीं है। बिकॉज़ ये मौका पता नहीं उसके बाद कितने हज़ारों जन्मों के बाद मिले। बस गुरु महाराज ने अपना सानिध्य में हमें लिया है। गुरु महाराज कहते थे ना, सारी भीड़ है, मेरी संगत बहुत कम है। और उनकी संगत बनने के लिए करना क्या है? उनकी संगत बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके दिखाए रास्ते पे और वचनों पे चलना है। संगत जी, जिस दिन हम अकेले रहना सीख गए, हमें ऐसे लगे कि हमें
किसी से ना मिले बहुत दिन के बाद भी हम खुश हैं क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो उनकी कृपा होनी समझ आ जाती है कि उनकी कृपा होनी शुरू हो गई है, बिकॉज़ अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अपने में ही सर्व संपन्न हैं क्योंकि हमारे साथ, हमारे अंदर हमारा परमात्मा है। उनको बाहर मत खोजो, वो तो हमारे अंदर है। और जब परमात्मा हमारे अंदर होते हैं ना, तो बस उससे बड़ी दात कुछ हो नहीं सकती। जब वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, इससे बड़ी दात कुछ हो नहीं सकती। उनका सपोर्ट ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट है। और कोई सपोर्ट हमें कुछ दिनों का सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि हर कोई हमारे साथ 24 घंटे तो नहीं रह सकता, लेकिन जो गुरु महाराज का सपोर्ट है ना, वो 24 घंटे है। वो एक माँ बाप की तरह हमारी इतनी केयर करते हैं, जो 24 घंटे हमारे लिए, हमारे बारे में सोचते हैं। क्या हम हर चीज़ में उनको याद रखते हैं? बस वही करना है संगत जी। गुरु महाराज कहते थे बहुत ईजी है भगवान को पाना। कलयुग में कोई तप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनको हर चीज़ में याद रखना है। कहीं घर से बाहर निकलो तो बोलो गुरु महाराज लेके चलो, और आप ही लेके आना। घर वापस आओ तो उनका शुक्राना करो, क्योंकि घर वापस आना भी उनकी कृपा है। संगत जी, हर चीज़ में खाना बनाओ तो गुरबानी लगा लो कि वो भी लंगर बन जाएगा। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर की भी सफाई कर रहे हो तो ये सोचो कि आप बड़े मन में सोचो कि ये सेवा गुरु महाराज ने दी है। ज़रूरी थोड़ा है बड़े मंदिर की सेवा मिले, घर की सेवा भी तो गुरु महाराज ने दी है। जो हमारे जो परिवार वाले हैं उनकी सेवा भी तो गुरु महाराज ने ही हमें दी है, उनकी सेवा करो। संगत जी, यही तो गुरु महाराज बोलते थे कि हम सोचते हैं हम 3 घंटे बैठ के पाठ कर लें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। संगत जी, अगर हम मन में भगवान का जाप करते रहें और वो सारे काम करें जो भगवान ने हमें करने के लिए यहाँ भेजा है, तो उससे बड़ा पाठ कुछ है नहीं। बस ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो गुरु महाराज समझाते हैं हमें, और वही समझनी है हमें कि वो क्या समझाना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि गुरु महाराज ने हमें कहा, नहीं, हमने अरदास की गुरु महाराज से हमें गाड़ी मिल जाए, उन्होंने हमें गाड़ी दे दी, हम खुश हो गए। संगत जी, हम अपनी मांगों के साथ ही जुड़े हुए हैं फिर तो, या घर दे दिया या जो भी दे दिया। संगत जी, वो परमात्मा जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहने को ही गुरु प्रेम कहते हैं। यही है आस्था, और इसी में ही सच्चा सुख है। और धीरे धीरे यही जाना कि गुरु महाराज जो चमत्कार है ना, वो भी हमारे लिए ही करते हैं कि हम उन पे विश्वास कर सकें। वो ये सब चीज़ें कर देते हैं हमारे लिए, लेकिन क्या हम उनसे सच में प्रेम करते हैं? एक बहुत ब्यूटीफुल भजन है अच्युतम केशवम की, अगर हम माँ यशोदा की तरह खिलाएं तो वो भगवान आएंगे खाने के लिए। हम एक्चुअली भगवान को एक मूर्त समझते हैं। अगर हम सच में ये सोचें भगवान यहाँ बैठे हैं, या सत्संग में हम जाते हैं, हम बातें शुरू कर देते हैं, क्या हम सच में ये सोचते हैं कि गुरुजी वहाँ बैठे हैं? क्योंकि वो तो विद्यमान है वहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि हम उन सब चीज़ों का पालन करें, प्रोटोकॉल्स का, यही सोच के कि गुरु महाराज वहाँ बैठे हैं तो वो गुरु महाराज हमारे साथ हमेशा होंगे। नहीं तो भीड़ है, आएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। चीज़ें हम अपनी बस मांगों के साथ ही रह जाएंगे। संगत जी, बहुत सरल भाषा में गुरु महाराज ने हमें चीज़ें समझाई। अगर अब भी समझ नहीं आई तो कभी समझ नहीं आ सकती। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।